हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? गुड। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों, और घर परिवार में भी आपके सब बढ़िया से अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मेरा नाम है पमित नौटियाल, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों इस चैनल में आपके क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक को, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बच्चों। ठीक है बच्चों। इसमें हमने बच्चों वीडियो में डिस्कस करा था, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने वन शॉट में पूरे चैप्टर को पूरा कवर करा था, और आज हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10 सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। तो बिना टाइम को वेस्ट करे बच्चों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं इस चैप्टर का, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। पहले देख लेते, ब्लर तो नहीं हो रही, वीडियो दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है बच्चों को, प्रॉब्लम है नहीं। तो बच्चों हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आपको बताया था, मैंने आपको कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करूं तो क्या होता है बोलो। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखते थे, प्रोडक्ट को राइट साइड में। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता तो उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते थे ना यहाँ पे। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग, कंसंट्रेशन बोलो या अमाउंट बोलो, टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, पता कैसे चलेगा यहाँ पे। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए बता दें, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज इन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक थे केमिकल रिएक्शन की। ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था, एट समर में जब हम मिल्क को हम कुछ टाइम के लिए रख देते लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर, तो उसमें क्या होता है हमारा, वो क्या हो जाता है बोलो, मिल्क आपका उसमें कर्ड में कन्वर्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि मिल्क में जो लैक्टोज होता था, लैक्टोबैसिलस को किन में कन्वर्ट कर देता था, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता था, ऐसे कुछ। ठीक है। और आज क्या डिस्कस करते हैं, फर्मेंटेड और ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेड होना क्या होता था बेसिकली, सुक्रोज C6H12O6। जब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं मिलता तो इथेनॉल में कन्वर्ट होता था, साथ में CO2 को रिलीज करता है, इसको फर्मेंटेड पढ़ा था हमने। जैसे फॉर एग्जांपल और क्या होता है, डाइजेशन, ये सारी एनसीईआरटी के आपके टॉप बुक उसमें लिखा बच्चों। ठीक है। अगर आपको नहीं उसमें नहीं आपकी अगर नजर पड़ी इस टॉपिक में, तो आप इस वीडियो में देखिए, उसमें मैंने प्रॉपर से डिस्कस करा गया वीडियो में। ठीक है, पुरानी वाली वीडियो में। आगे चलो मैं इसके, तो आगे मैंने इसमें डिस्कस करा डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन सारे डिस्कस करा था बच्चों। ठीक है। तो आज हम इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, और अगर मुझे वो मिला तो मैं इसमें उस टॉपिक को भी डिस्कस कर लूंगा जो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। आओ फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करे बच्चों, क्वेश्चन लाया हूं मैं, आपके एनसीईआरटी पीडीएफ है यहाँ पे मेरे पास, उसको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे ये रखा है पे। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ये दे रखा आपको, ये दे रखा आपको मैग्नीशियम रिबन से रिलेटेड था यहाँ पे। ठीक है। आओ यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। ठीक है। आपको बोला गया एक मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को क्या कहते हैं यहाँ पे, बर्न करते हैं, बर्न इन द एयर, बर्न इन एयर। तो आपको इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहिए। देख लेते, प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो बात करूं बच्चों मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन होता है क्या बच्चों, MgO। कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड की फॉर्म में, तो प्रॉब्लम नहीं। इसकी रिएक्शन जब O2 के साथ होती है, एयर लिखा ना यहाँ पे, और एयर में क्या होता है, गैस। ठीक है। एयर क्या होती है, गैस ही तो हुई। इसको जैसे रिएक्शन कराते तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों MgO, MgO सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है। ये बच्चों व्हाइट पाउडर बन के आता है, क्या बन के आता है, व्हाइट पाउडर की फॉर्म में बन के आता है। इसका नाम होता है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको नाम बोलते हैं बच्चों। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है बेस होता है, बेस होता है। बेस क्यों है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एसिड बेस सॉल्ट में भी काम आ जाएगा आपका। और बात करूं बच्चों, ये जब फ्लेम, इसकी फ्लेम जो होती है ना बच्चों, इसकी फ्लेम जो होती है वो क्या होती है बच्चों, व्हाइट फ्लेम होती है, व्हाइट डिजलिंग फ्लेम जिसे बोलते हैं यहाँ पे, डिजलिंग फ्लेम, धुंधला धुंधली फ्लेम आती है। ठीक है। आरी बात समझ में। और आओ बैलेंस करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 2 है, तो मुझे एक बार बताओ, ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे मैं 2 करूं जैसे यहाँ पे, तो मैग्नीशियम कितना होगा बच्चों, 2। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं मैंने 2, तो ये कंप्लीट इक्वेशन होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है। और एक और बच्चों, इस रिएक्शन को हम कंबशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको हम, कंबशन, कंबशन फॉर बर्निंग, कंबशन भी बोलते, समझ में बात। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। ठीक है। आपको बोला गया यहाँ पे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन 2 डालता हूं, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या ऐड करा, ऐड कर दिया इसमें पोटेशियम आयोडाइड। क्या ऑब्जर्व करोगे आप, पोटेशियम आयोडाइड। आओ बच्चों स्टार्ट करते, बिना टाइम को वेस्ट करे, पहले देख लेते प्रॉपर दिख रहा है, तो प्रॉब्लम हो तो नहीं रही है। ठीक है। दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट क्या होता है बच्चों, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट।
कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है, व्हाइट क्रिस्टल होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड करा है? पोटेशियम आयोडाइड, के आई ऐड करा है यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या होता है बच्चों? सॉलिड की फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेड किसके साथ रिएक्शन करेगा? आई के साथ। पोटेशियम किसके साथ करेगा? NO3 के साथ। लेड की वैलेंसी बच्चों 2 होती है और आयोडीन की कितनी? 1। तो ये बन जाएगा PbI2 का क्या बन जाएगा बोलो? ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा बच्चों, प्रेसिपिटेट बनता है। कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे? येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इसका नाम होता है बच्चों लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और दूसरा देखो यहाँ पे पोटेशियम NO3 के साथ, पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है और NO3 की वैलेंसी भी कितनी है? 1। तो ये बन जाएगा KNO3। कुछ ऐसे सॉलिड में डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी बच्चों। ये किसका एग्जांपल हुआ यहाँ पे? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों? क्योंकि हुआ क्या यहाँ पे, मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी और डी है, कुछ ऐसा यहाँ पे। ये क्या है बच्चों? ए और ये बी। लेड को ए मान ले, इसको बी मान ले, और ये क्या है? सी और डी। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। आओ बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे बताओ, नाइट्रोजन 2 है ना, इसे आगे 2 कर दो। जैसे 2 करा, पोटेशियम कितना होगा बच्चों? 2। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 2 करा, पोटेशियम 2 करूंगा तो आयोडीन भी 2। इक्वेशन पूरी हमारी बैलेंस हो गई ये वाली। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। हरी बात समझ में? ठीक है, आगे चले। यहाँ पे आगे चलते फटाफट से, आओ जरा आगे चलते। और एक और बड़े बच्चे, इसमें इंपॉर्टेंट अगर एक चीज और बताऊं मैं, अगर एक कॉन्सेप्ट और ऐड करो इसमें, मुझे बता, मैग्नीशियम को आप इससे कंपेयर करो जरा। यहाँ पे मैग्नीशियम को आप MgO से अगर कंपेयर करोगे, यहाँ पे MgO को इससे कंपेयर करोगे बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों, मेटल में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है ना, मतलब बेसिकली क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इसमें। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल क्या होते हैं? 8 गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते इजीली इलेक्ट्रॉन में ऐड होता है, ठीक है। चलते बिना टाइम को वेस्ट कर आगे चलते हैं। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरी इसी के नीचे मैं इक्वेशन लिख दूंगा बच्चों। सेकंड है इसमें बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स, ये आ जाएगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं इसको रिएक्शन को लिख के भी बताता हूँ और फिर बैलेंस करके बताता हूँ तीनों। फिर है इसमें यहाँ पे सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में है वाटर। आओ इक्वेशन को करते जरा, पहले देख लेते प्रॉपर दिख रहा है आपको? दिख रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात करूं यहाँ पे हाइड्रोजन बच्चों, तो हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में होता है, H2 गैस कर देंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन भी जो होता है बच्चों Cl2 की फॉर्म में होता है, यहाँ पे गैस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों कंबाइंड होकर बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बना देंगे बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी भी क्या होती है? 1। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, इसके आगे 2 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी क्या बन जाएगा बच्चों? गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। आओ बैलेंस करने, इसको देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन होती है बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी बच्चों 3 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होगी। आओ बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। करने के लिए कैसे करोगे? यहाँ पे ये बना यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बेरियम किसके साथ आएगा? SO4 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा BaSO4 का प्रेसिपिटेट आता है बेरियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम AlCl के साथ क्या बन जाएगा? Cl3, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और Cl की वैलेंसी 1। बैलेंस करने के लिए देखो क्या करोगे बच्चों, एक काम करते, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको 3 कर देता हूँ बच्चों। जैसे 3 करूंगा, क्यों? क्योंकि 3 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा यहाँ पे। 6 करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एक काम करते हैं, यहाँ पे Cl2 है ना यहाँ पे, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे करा मैंने 6 करा, या एक काम करते हैं यहाँ पे
2 है ना यहाँ पे, चलो इसको पहले 2 करके 2 कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 कोई प्रॉब्लम नहीं। Cl कितने हो गए बच्चों से 6, Cl 6 हो गए, तो यहाँ पे क्या कर दो 3 2 जा 6 करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं जैसे 3 करूँ SO4 भी 3 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 3 कर दो, क्योंकि बेरियम भी आपका 3 है और SO4 भी कितना है 3। आरिबासन में इसका नाम होता है बच्चों बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कौन से कलर का होता है ये व्हाइट कलर का होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। इस रिएक्शन देखो यहाँ पे फटाफट से, सोडियम की रिएक्शन कराओ यहाँ पे, सोडियम कैसे सॉलिड की फॉर्म में थे, वाटर के साथ कराओगे, लिक्विड में जैसे ड्रॉप करा आपने तो क्या बनता है यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बाहर होगा वाटर, नहीं हाइड्रोजन गैस होगी ना, क्या होगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो होती है वो H2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में बाहर होगी। अब बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक बार हाइड्रोजन 2 है 3 ऐसे कुछ है ना, एक काम कर इसके जैसे 2 करा मैंने, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 करा लो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन कितने 2 2 जा 4, 2 और 2 कितने हुए 4, कोई प्रॉब्लम। पर सोडियम कितने आपके 2 है ना, इसके आगे भी 2 कर दो। आरिबासन में याद रखना बच्चा, सोडियम मेटल जो होती है, सोडियम एंड पोटेशियम क्या होती है आपकी, ये एक्टिव मोस्ट एक्टिव मेटल है, मोस्ट एक्टिव मेटल है। और दूसरी बात कैन कट बाय नाइफ, कैन इजिली कट बाय नाइफ, इसको नाइफ से भी कट कर देते हो आप। इसका रीजन क्या है, क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट मेटल होती है, कौन सी पोटेशियम एंड सोडियम। कल के दिन उनसे पूछा जाए पे ऐसे 2 मेटल का नाम बताओ जो बेसिकली इजिली कट होती है नाइफ से, सोडियम पोटेशियम, ऐसे कोई मेटल बताओ जो मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में, तो मर्क्यूरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए बच्चों आरिबासन में। तो ये आपका है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं इसमें। अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूं बच्चों, ये कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, A+B मिलकर क्या बन गया, इसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात करूं यहाँ पे इसकी बात करूं तो बच्चों ये क्या होगी, प्रेसिपिटेशन भी होगी, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है यहाँ पे कुछ यहाँ पे, और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो आप इसको बोलोगे बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई यहाँ पे, ठीक है। इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रही हाइड्रोजन बाहर हो रहा है ना इससे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ है यहाँ पे डिस्प्लेस होगा ना, इसको क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और क्या इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या आ सकती है इसमें, और इन्फॉर्मेशन बात करो यहाँ पे, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो इस सोडियम की इसकी बात करो यहाँ पे +1, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। इतनी बात समझ में बच्चों, चलो आगे चलते फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करे। दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे है बैलेंस इक्वेशन बोलिए आपको, बैलेंस इक्वेशन बोलेगी आपको, बैलेंस इक्वेशन सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस नहीं बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अभी करके बताता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ब्रैकेट में किस में, इन वाटर में, वाटर ब्रैकेट बंद करा हुआ यहाँ पे, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ब्रैकेट में भी यहाँ पे इन वाटर लिखा हुआ, इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, अरे देख लीजिए प्रॉपर दिख रहा है आपको, दिख रहा है बच्चों, दोबारा पढ़ दे तो मगर सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो बेरियम क्लोराइड जो होता है बच्चों BaCl2 बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे,
ये होता है बच्चों एक्वस। रिएक्शन किसके साथ है? सोडियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट होता है बच्चों, Na2SO, सोडियम सल्फेट, ये भी क्या हुआ? एक्वस। रिएक्शन हुई यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। इन वाटर में ना रिएक्ट क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे देखो, Ba किसके साथ आएगा? SO4 के साथ, और Na किसके साथ आएगा? Cl। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा और Na किसके फॉर्म में बाहर होगा? Cl की फॉर्म में। ऐसा कुछ बैलेंस करने के लिए Cl2, तो इसके आगे बच्चों 2 करो, जैसे 2 करा, सोडियम 2 है, सोडियम भी कितना हो गया? 2, SO4 1 है, SO4 1 है, बेरियम 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बन जाएगा बच्चों व्हाइट प्रेसिपिटेट बन के आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी। और एक और चीज, ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेशन होगी बच्चों, या और करके बोलोगे आप प्रेसिपिटेशन। बात समझ में आ गई बच्चों? सेकंड देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है NaOH, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई बोलो? HCl के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पॉजिटिव नेगेटिव, Na किसके साथ आएगा? Cl के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया। HOH के साथ किस फॉर्म में बाहर होगा? H2O की फॉर्म में। इसका नाम होता है बच्चे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं बच्चों, कॉमन सॉल्ट। एक और बच्चों एसिड बेस सॉल्ट में आपकी चीज आती है, अगर आपसे कल के दिन पूछा जाए NaCl प्लस वाटर, एक्वस NaCl के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये एसिड बेस सॉल्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस वाला, तो वहां पे काम आएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? ब्राइन सॉल्यूशन। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें। और क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है इसमें? और इन्फॉर्मेशन बच्चों बोलूं मैं यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन बोलूं मैं यहाँ पे, तुमसे कल के दिन पूछा जाए बच्चों इन दोनों में कॉमन चीज बताओ जरा, क्या है इन दोनों में कॉमन चीज? BaSO4 और Na2SO4, इन दोनों में कॉमन चीज बताओ बच्चों। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है बच्चों? ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली के सॉल्ट, सेम फैमिली सॉल्ट। उसका रीजन क्यों बच्चों? क्योंकि SO4 दोनों में कॉमन आ रहा है, समझ में बात? तो सेम फैमिली के सॉल्ट। एक क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट में, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है CBSE में, ठीक है। चलो आगे चलते फटाफट से। आगे चलते बच्चों फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, कई बार ऐसे दे रखा होता है बच्चों, AgCl, इसको हीट करें सनलाइट में, सनलाइट में इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है बच्चों? ये थर्मल, ये बच्चों फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। मैं वीडियो में पहले डिस्कस कर रहा था। इसमें ब्रेक करता है Ag और Cl2 गैस की फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए बच्चों इसके आगे 2 कर दूंगा, जैसे 2 करूंगा सिल्वर 2, ये भी कितना हो जाएगा? सिल्वर। तो इसमें क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। जैसे और देखो बच्चों, और क्या एग्जांपल हो सकता है ऐसे? देखो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम होता है बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड। रिएक्शन होगी बच्चों, इसको हीट करेंगे, सनलाइट में ही हीट करेंगे इसको, तो होता क्या बच्चों? ये ब्रेक करता है Ag और साथ में Br2 लिक्विड की फॉर्म में। ऐसे कुछ बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 करोगे, यहाँ पे 2 करा, यहाँ पे सिल्वर भी कितना 2, ठीक है। इसको, इसका यूज होता है यूज्ड इन फोटोग्राफी। आ रही बात समझ में बच्चों? और क्या हो सकता है? और मैं देखो यहाँ पे अगर बात करूं, यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको बच्चों जैसे हीट करते हैं यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का होता है बच्चों। कौन से कलर का होता है यहाँ पे? फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का। तो किसमें ब्रेक करता है यहाँ पे? Fe2O3, एक ये फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम होता है बच्चों फेरिक ऑक्साइड। सल्फर किसमें ब्रेक करता है? एक तो सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, ये सॉलिड होता है बच्चों, ये भी क्या होता है यहाँ पे? सॉलिड। और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये भी क्या हुआ? गैस। ऐसे कुछ बैलेंस करने के लिए काम करते। सल्फर 2 है ना, यहाँ पे 2 कर देते हैं, 2 करा। आयरन कितने? 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। आपको ये दे रखा होगा, आपको बोलोगे इक्वेशन को कंप्लीट करो, ठीक है। याद रखना बच्चों, ये रेड कलर, रेड आयरन सॉलिड होता है, रेड कलर का सॉलिड है ये, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड। बोलो आई बात समझ में? और बोलो मैं इसमें और क्या हो सकता है इसमें? और क्वेश्चन क्या हो सकता है? जैसे आपको बोला जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस है, और हाइड्रोजन, ये भी क्या है? गैस है। रिएक्शन जो होती है हाई प्रेशर की फॉर्म में, हाई प्रेशर अप्लाई करता है यहाँ पे, जो बनता है यहाँ पे बच्चों मीथेनॉल बन के आता है, CH3OH। इसका नाम होता है बच्चों मीथेनॉल। ये दूसरा नाम होता है बच्चों इसका नाम मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा? 3 और 1 4 है हाइड्रोजन, तो इस काम करते इसके आगे जैसे 2 करूंगा, हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे, आगे चलते फटाफट से बच्चों, आओ।
और देखो बच्चों क्या होता है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दे रखा है आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। आओ जरा करते हैं इक्वेशन को बच्चों। सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे बात करो, यहाँ पे इसके से देते क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ पे ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ बच्चों, पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेरियम हुआ Ba हाइड्रोक्साइड, बेरियम की वैलेंसी बच्चों 2 होती है, OH की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बन गया। रिएक्शन होगी बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, Cl की वैलेंसी कितनी होती है 1। कैसे करेंगे इक्वेशन, जरा ध्यान से देखना बच्चों, दिमाग में ही आता है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, BaCl2 दिमाग में क्या था, और AlOH का होल था, ऐसे आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। क्या होता है पहले फटाफट से देखो, एक तो कंफर्म है BaCl2 बनेगा यहाँ पे, BaCl2, उसका रीजन क्यों, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 है, Cl की कितनी है 1। होता क्या बच्चों, अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, अमोनियम NH4, सॉरी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ही होता है बच्चों, ठीक है। क्या हो जाएगा BaCl2, ये तो कंफर्म है। होता क्या बच्चों, ये अमोनियम जो होता है ना ब्रेक करता है किसमें, NH3 में, NH3 गैस की फॉर्म में ब्रेक करा प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में बाहर होगा, H2O की फॉर्म में बाहर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। आओ बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Cl2 इसके आगे 2 करूंगा बच्चों, जैसे 2 करा, नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ पे भी 2 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएगा, 3 2 जा 6 7 8 7 8 4 2 जा 8 9 10, एक काम करो ऑक्सीजन 2 है ना यहाँ पे, इसके आगे 2 करो, अब देखो हो जाएगी बैलेंस, 4 2 जा 8 8 और 2 10, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, बैलेंस होगी इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिख रहा है बच्चों प्रॉपर से, दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है बच्चों सॉलिड होता है, याद रखना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये रिएक्शन जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलोगे, जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी जो होती है रिक्वायर्ड होती है। जितने भी एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं वो डिकम्पोजिशन होती है बच्चों, डिकम्पोजिशन की बात करूं, जैसे डिकम्पोजिशन मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, जैसे लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को हीट करते हो बच्चों, एक तो PbO लेड ऑक्साइड बनता है, दूसरा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जो रेडिश ब्राउन होता है, साथ में क्या होगा O2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। एक रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट इससे ज्यादा बन के, बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन 2 इसके आगे जैसे 2 करोगे, और 3 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 5 6 7, बैलेंस नहीं हो गया, काम करो इसके आगे 2 करो बच्चों, जैसे 2 करोगे लेड, तो यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा, करा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन कितने हो गए 2 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे एक काम करो 4 करो, 4 करा आपने, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 4 2 जा 8 8 2 10 10 और 2 12, बैलेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका नाम होता है बच्चों लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये जो होता है बच्चों रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन गैस होती है, ब्राउन गैस होती है। इसकी बात करूं लेड ऑक्साइड की, तो बच्चों ये क्या कलर का होता है, अगर लेड ऑक्साइड की बात करूं तो इसके 2 कलर होते हैं बच्चों, अगर हॉट होगा और अगर कोल्ड होगा। कोल्ड में तो ये बच्चों ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज बोलो या रेड बोलो आप, ठीक है। बाकी बात करूं इसकी हॉट में, तो हॉट में बच्चों ये येलो कलर का होता है, ठीक है। इसका नाम होता है लेड ऑक्साइड, क्या नाम है उसका नाम, लेड ऑक्साइड। और बहुत अच्छे से पता है बच्चों आपको, लेड ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है, क्या होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड डायरेक्ट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। याद रखना बच्चों, आपके सिलेबस में जो 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो कौन कौन से है, लेड ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। आरी बात समझ में। एक बार दूसरा माइक चेक कर लेता हूँ, उसमें वो दिक्कत हो ना, ये वाला माइक लगा लेता हूँ ताकि इसकी बैटरी लो हो ना बच्चों, ठीक है। माइक चेंज कर रहा हूँ एक मिनट बच्चों, ठीक है। हरी वैसन में चलो लगा लेते हैं यहाँ पे, उसकी बैटरी कम हो गई थी ना, चलो ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पे, ये भी डिकम्पोजिशन हुआ। और क्या हो सकता है बच्चों इसका एग्जांपल डिकम्पोजिशन का, जैसे मैंने आपको अभी बताई थी रिएक्शन FeSO4 फेरस सल्फेट, कौन से कलर का होता है ग्रीन। इसको जैसे हीट करोगे आप तो एक तो Fe2O3 बनता है, ठीक है। दूसरा बनता है इसमें सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड, अभी आपको बैलेंस करके बताई थी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आरी वैसे चलो आगे चलते फटाफट से, आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन बच्चों, अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन
of a substance, a solution of a substance X is used for white washing, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, नेम द सब्सटेंस, आपको पहले बोला हो नेम द सब्सटेंस एक्स, और बोला गया एंड राइट इट्स फॉर्मूला, सेकंड पूछा गया आपसे, राइट द रिएक्शन of the substance X named in above with water। आओ बच्चों जो ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे एक बार बताना फटाफट से बच्चों, दिख रहा है पहले आपको, दिक्कत हो तो नहीं रही, दिख रहा है बच्चों को, दिक्कत नहीं यहाँ पे। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्ट को व्हाइट वॉशिंग की तरह यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बताना, व्हाइट वॉशिंग मतलब जिसमें बेसिकली दीवार में व्हाइट करने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों होता क्या बेसिकली, वो कैसे होता है यहाँ पे, तो ये होता है यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो गया यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे CaOH, ये बनता कैसे बताता हूँ पहले, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं बच्चों कैल्शियम, इसकी रिएक्शन जैसे वाटर के साथ होती तो बनता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, का नाम होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही बच्चों क्या होता है, इसी को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना बच्चों, यही क्या हुआ, इसी को बोलते हैं व्हाइट वॉश। क्या बोलेंगे इसको, व्हाइट वॉश, ऐसे कुछ। आगे क्या कह रहा है, राइट द रिएक्शन और सब्सटेंस एक्स विद वाटर, बस कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जो यहाँ पे बात करूं सब्सटेंस क्या था, वो सब्सटेंस आपका CaOH का होल ट्वाइस है, और रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर के साथ तो वही रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करो तो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ऐसे कुछ। बात करूं बच्चों, ये वाली जो रिएक्शन होती है काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक का मतलब लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है। व्हाइट वॉशिंग क्यों बोल रहे, उसका रीजन भी बताता हूँ। होता है क्या बच्चे, CaOH का होल ट्वाइस है ना, इसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, जैसे इसको दीवार में लगाते हैं तो इन्वायरमेंट में जो भी CO2 होती है उससे रिएक्ट करके क्या कर देती है यहाँ पे CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में ये वाटर बाहर होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है बच्चों, जो दीवारें होती है वो चमकती, शाइन करती है, इसी का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, या दूसरा नाम होता है उसका नाम लाइमस्टोन, या तीसरा होता है उसका नाम मार्बल। समझ में बात बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करते चलो। आप बैलेंस करने के लिए 2 है हाइड्रोजन, 2 है ऑक्सीजन, देखो 2 और 2 4, 3 और 1 4, बैलेंस से कोई प्रॉब्लम है नहीं, कैल्शियम 1, तो मुझे लगता नहीं बच्चों इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है इसमें आपको, ठीक है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, देखो यहाँ पे, सोडियम प्लस O2 गिव्स Na2O, एक तो ये है, दूसरा है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2, एक ये रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। आपको बताना है इसमें से क्या देखने को मिल रहा है, मुझे एक बार बताओ फटाफट से बच्चों। पहले इक्वेशन को बैलेंस करते, इक्वेशन 2 है यहाँ पे 2, एक काम करते बच्चों, इसके आगे 2 करते, पहले 2 करा, सोडियम कितने हो जाए, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4, इसके आगे जैसे ही करूंगा 4 करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4। उसका रीजन है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, सोडियम 4 है, इसके आगे 4 करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस करने के लिए बच्चों मुझे एक बार बताओ, बैलेंस हमने कर दिया, मुझे एक चीज बताना, जरा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे सोडियम को अगर इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या, सोडियम अकेला था, यहाँ पे सोडियम के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, एडिशन ऑफ O2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो तुमसे कल किसी पूछता ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो वो हुआ बच्चों सोडियम मेटल का। इसकी बात करूं बच्चों, इस कॉपर को इससे कंपेयर करो जरा यहाँ पे, और इस H2 को इससे कंपेयर करो। मुझे एक बार बताना फटाफट से बच्चों, कॉपर को इससे कंपेयर करोगे तो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, रिडक्शन। इस हाइड्रोजन को इससे कंपेयर करो H2 के साथ, यहाँ पे क्या रहा, ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
जन हो रहा, समझ में ये बात बच्चों। और आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, जिसका रिडक्शन होता है, इसका रिडक्शन हो रहा है ना इसमें, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में, तो यही क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, रिडक्शन हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे यहाँ पे, समझ में बात। बोलो, इसकी बात करो, इसका ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन, हाइड्रोजन। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, तो ऑक्सीडेशन तो कर रहा है हाइड्रोजन का। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते बच्चों। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it। आओ जरा करते फटाफट से, बैलेंस करते इक्वेशन को, बैलेंस करते कैसे करेंगे इसको, मुझे बताओ यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा समझते हैं पहले क्वेश्चन को। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था यहाँ पे, कॉपर सल्फेट, इसमें क्या थी, एक आयरन की नेल है यहाँ पे, Fe की नेल है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें हमने आयरन की नेल को डिप करा, तो कह रहा है कि क्या चेंज आता है। आओ यहाँ पे, ये आयरन की नेल है सॉलिड कलर की, और ये कॉपर सल्फेट एक्वस कौन से कलर का होता है यहाँ पे, ब्लू कलर का होता है। क्या ऑब्जर्व करोगे, होता क्या बच्चे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मेटल को पॉजिटिव बोलते हैं ना। Fe किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ, क्यों, क्योंकि Fe की वैलेंसी 2 होती है, तो Fe क्या बन जाएगा, FeSO4, और कॉपर यहाँ से बच्चों अलग हो जाएगा, क्यों, कॉपर डिस्प्लेस शो करेगा यहाँ पे, तो कॉपर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का होगा बच्चों। तो हुआ क्या बच्चों, ब्लू कलर किस में कन्वर्ट कर गया, ग्रीन में, मतलब ये जो ब्लू कलर का था यहाँ पे, ये अब ये कौन से कलर का हो जाएगा यहाँ पे, ग्रीन कलर का हो जाएगा। रीजन क्या है बच्चों यहाँ पे, हाई रिएक्टिविटी ऑफ आयरन कंपेयर टू द क्या, कॉपर। मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख लेता हूँ बच्चों, वो भी काम आएगी आपकी, कहां से स्टार्ट होती है, पोटेशियम से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ऐसा को बोलते हैं टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज है किसके लिए, मेटल के लिए। समझ में बात, यहाँ पे देख ही रहे होगे आप, यहाँ पे आयरन जो है वो कहाँ पे, आयरन यहाँ पे, और कॉपर कहाँ यहाँ पे, तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्ट, इसलिए यहाँ पे चेन देखने को मिला आपको। समझ में बात, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो आगे चलते फटाफट से, आगे चलते बच्चों। आगे कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 और साथ में आयरन। पहली रिएक्शन ये है। दूसरी यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तीसरा यहाँ पे, फिर एक करके रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। आओ करते पहले फटाफट से। आपको इसमें बताना बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, अगर तुम इसको इससे कंपेयर करोगे, लो आयरन को इससे कंपेयर करके देखो जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे आयरन विदाउट ऑक्सीजन है कि नहीं। यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे यहाँ पे, आपको बोलोगे यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ O2, और रिमूवल ऑफ O2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन, रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं वो क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम, और ये क्या हो जाएगा, इसमें रिडक्शन हो तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे कुछ बोलो कोई दिक्कत। लेड को इससे कंपेयर करो फटाफट से, लेड में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पे रिमूवल ऑफ O2, ऑक्सीजन हो रहा है, और इसको कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करो, तो इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ O2, तो इस कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इस लेड का क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है बच्चों। समझ में ये बात, दिख रहा है प्रॉपर से, कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही है, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे बच्चों कुछ रिएक्शंस उसको लिख लेता हूँ मैं, तब आके काम आएगा। और जरा रिएक्शन के यहाँ पे आगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन ये थोड़ा था, क्वेश्चन आपका ये है बच्चों, क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट हैपन व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक dilute hydrochloric acid is added to iron filling आओ जरा करते हैं क्वेश्चन को फटाफट से। मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी आयरन फिलिंग की, तो मुझे बताओ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, आयरन क्या हुआ, सॉलिड की फॉर्म में हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल करा यहाँ पे डाइल्यूट की फॉर्म में, होता क्या यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो आयरन की वैलेंसी बच्चों 2 भी होती है 3 भी होती है, ये बना देगा FeCl2 फेरस क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में बाहर होगा, गैस की फॉर्म में। ये कैसी गैस होती है बच्चों, कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है, और प्रोड्यूस करती है बच्चों पॉपिंग साउंड। कब, जब बर्निंग कैंडल को इसके पास में लेके आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, फटाफट से बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, Cl2 है ना, इसके आगे 2 करो, जैसे 2 करो आयरन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गया, प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ठीक है, आओ आगे चलते फटाफट से। क्वेश्चन है आपको ट्रांसलेट करना है बच्चों, ट्रांसलेट क्या पे, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया फर्स्ट। सेकंड है यहाँ पे, इसी में नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आओ बच्चों करते हैं फटाफट से, पहले दिख रहा है एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। आओ बच्चों हाइड्रोजन गैस की बात करो, मुझे बताओ हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2 तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। रिएक्शन किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन भी किसकी फॉर्म में होती है, गैस की फॉर्म में। ये बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ा याद रखना बच्चों, हैबर प्रोसेस होती है वैसे। रिएक्शन जो होती है आयरन प्लस मॉलिब्डेनम के साथ में होती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ फॉर्म करते हैं यहाँ पे अमोनिया बोलते हैं बच्चों NH3 को। कैसे करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ बच्चों, नाइट्रोजन 2 है ना, इसके आगे 2 करो, जैसे 2 करोगे हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6, इक्वेशन बैलेंस होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रिएक्शन जो होगी बच्चों कॉम्बिनेशन भी होगी, कॉम्बिनेशन। और एक और बच्चों बताऊं तो मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, थर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल भी याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है, H2S गैस है, तो लो जी कर दो यहाँ पे, बर्न हो रही ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, लिखा भी यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है गैस की फॉर्म में, और वाटर हुआ H2O। बैलेंस करने के लिए काम करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, एक काम में 2 करते, जैसे 2 करा ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2 करो, यहाँ पे 2 करा आपने, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सल्फर कितने 2, सल्फर 2, बैलेंस चेक करो यहाँ पे, 2 2 जा 4 5 6, एक काम करो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा आपको, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 5 6, बैलेंस होगी इक्वेशन, बैलेंस हो गया, प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन हमारी कंप्लीट बैलेंस होगी। आगे चलते हैं, देखो बच्चों आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं डिटेल में। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आता है, या कोई भी प्रॉब्लम डाउट होता है, तो आप पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पूछिएगा। ठीक है, उतना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और देखो यहाँ पे, और बात करो यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड
और आगे दे रखा आपको एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। आगे चलते बच्चों, ध्यान से देखो। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल react with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। स्टार्ट करें बच्चों बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है, स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करे। बेरियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों? BaCl2। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। रिएक्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, Al2SO4 का होल थ्राइज होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। रिएक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बेरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा? BaSO4 के साथ। तो BaSO4 का बनता है बच्चों प्रेसिपिटेट। एल्यूमिनियम किसकी फॉर्म में बाहर होगा? AlCl3 की फॉर्म में। बैलेंस करने के लिए बच्चों एल्यूमिनियम 2 इसके आगे 2 करो। जैसे 2 करोगे क्लोरीन कितना होगा? 6। एक काम करो बच्चों, इसके आगे क्या करोगे? यहाँ पे 6 करके देखो। यहाँ पे 6 करा, बेरियम 6 है। अच्छा, यहाँ पे भी 6 करो। यहाँ पे 6 करोगे तो बैलेंस होगी नहीं। काम करते हैं बच्चों, बैलेंस करने के लिए काम करते हैं। एलिमेंट 2 है ना यहाँ पे, एलिमेंट 2 करा। अच्छा, SO4 3 है ना यहाँ पे। चलो करते हैं यहाँ पे। SO4 3 है, SO4 यहाँ पे। यस, एल्यूमिनियम चलो 2, एल्यूमिनियम से स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी 2 करा। Cl कितना होगा? 6। तो काम करो, यहाँ पे 3 करो। 3 2 जा 6। यहाँ 3 करा तो यहाँ पे भी कितना होगा बच्चों? 3। इक्वेशन बैलेंस होगी। बेरियम 3 बेरियम 3 SO4 3 SO4 3 बैलेंस होगी पूरी इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोटेशियम मेटल, पोटेशियम ये होता है सॉलिड रखोगे, मेटल है क्योंकि रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, बनाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और साथ में क्या बाहर हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर होगा। बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? एक काम करते इसके आगे 2 करते। जैसे 2 करा, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है। इसके आगे 2 करो, पोटेशियम कितना हो जाएगा? 2 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 बैलेंस होगी इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे बच्चों। ये क्या होता है बच्चों? बेस होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चों बैलेंसिंग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। बैलेंसिंग के लिए करें यहाँ पे HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3। चलो मैं तुम्हें रिएक्शन भी करके बता दूं बच्चों कैसे पता चलती है। NaOH, साथ में है यहाँ पे H2SO4। ठीक है, तीसरी है यहाँ पे NaCl प्लस AgNO3, और चौथी है बच्चों यहाँ पे BaCl2 प्लस H2SO4। आओ करते हैं बच्चों स्टार्ट। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। बात करो बच्चों, आओ कैसे करेंगे यहाँ पे। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। HOH के साथ CaNO3 के साथ। कैल्शियम की वैलेंसी बच्चों 2 होती है और NO3 की वैलेंसी 1 होती है। CaNO3 का होल ट्वाइस, और साथ में क्या होगा? HOH के साथ किस फॉर्म में बाहर होगा? H2O। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। आओ जरा फटाफट से देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव। Na किसके साथ एड करेगा? SO4 के साथ। Na की वैलेंसी बच्चों 1 होती है, SO4 की वैलेंसी 2 होती है, तो ये बन जाएगा Na2SO4, और साथ में क्या होगा? HOH के साथ किस फॉर्म में बाहर होगा? H2O। आगे चलते बच्चों फटाफट से देखो। पॉजिटिव नेगेटिव। Ag किस साथ ऐड करेगा? Cl के साथ, तो बन जाएगा AgCl का प्रेसिपिटेट, और साथ में NaNO के साथ किस फॉर्म में बाहर होगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आगे चलते फटाफट से देखो। पॉजिटिव नेगेटिव। Ba किसके साथ ऐड करेगा? SO4 के साथ। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, बन जाएगा BaSO4 का प्रेसिपिटेट, और साथ में HCl के साथ किस फॉर्म में बाहर होगा? HCl। बैलेंस करते हैं फटाफट से। देखो बच्चों कैसे बैलेंस करेंगे, मुझे बताओ। NO3 कितना है यहाँ पे? 2 है, तो इसको आगे फिर 2 कर दो। यहाँ पे 2 करा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन चेक करते हैं यहाँ पे। 3 2 6 7, 3 2 6 7 8 है ना। एक काम करो, इसके आगे 2 करो। जैसे 2 करा, चेक करो जरा। 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 4। इक्वेशन बैलेंस होगी बच्चों, को प्रॉब्लम नहीं। सोडियम 2 है, इसके आगे सीधे 2 करो। 2 करा, सोडियम 2 बैलेंस। SO4 पूरा SO4 है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन देखो बच्चों यहाँ पे कितना? 4 और 2 6 है, 4। यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगी। कैसे? ऑक्सीजन कितना था? 4 और 2 6 था ना, 4 और 2 6 है। सोडियम चेक करो, 2 सोडियम 2 है। SO4 कितना? 1, SO4 पूरा 1 है। इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी। Na कितना है? 1, Na 1 है। Cl1 है, Cl1 है। Ag ये पूरी बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे Cl2 है बच्चों, इसके आगे डायरेक्ट 2 कर दो। 2 करा, पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। हाइड्रोजन 2 लगता है मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम है, दिख रहा है प्रॉपर से?
प्रॉपर से दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस करने मैंने आपको बता दी बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में आ जाएगा वाटर। फिर है यहाँ पे रिएक्शन में जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट और साथ में सिल्वर, ये बाहर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा यहाँ पे। थर्ड है यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन, थर्ड है यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड रिएक्शन होगी यहाँ पे। रिएक्शन में क्या बाहर होगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में बाहर होगा यहाँ पे कॉपर, कॉपर। और लास्ट है बच्चों इसमें बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट गिव्स, इक्वेशन दे रखी है आपको यहाँ पे आगे, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। आओ चलो आगे चलते बच्चों, देख लेते प्रॉपर दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों को, दिक्कत नहीं यहाँ पे। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, रिएक्शन होगी CO2 के साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में H2 बाहर होगा, ऐसी कोई दिक्कत, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करते, 2 और 2 4 है, 3 और 1 4, इक्वेशन बैलेंस है बच्चों, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, कैल्शियम और कैल्शियम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे। जिंक रखा Zn, सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, क्यों, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी भी 1 होती है और NO3 की वैलेंसी भी 1 होती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जिंक NO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा, जिंक की वैलेंसी 2 होती है बच्चों, ये हो जाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और साथ में क्या बाहर हो जाएगा, सिल्वर Ag की फॉर्म में, NO3 2, इसके आगे 2 करो, जैसे 2 करा सिल्वर को आपको 2 करना पड़ेगा, इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी होगी, ये कौन सी होगी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्यों, क्योंकि जिंक ने सिल्वर को हटा दिया ना यहाँ पे। तीसरा देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रहा Al और कॉपर क्लोराइड CuCl2, कैसे होगी रिएक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, AlCl के साथ करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा AlCl3 और साथ में ये कॉपर बाहर हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा आपको, इसको मल्टीप्लाई 2 करो पहले, यहाँ पे 3 2 6 है ना, यहाँ पे 3 2 6 3Cu भी, ये भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्शन किसके साथ है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, Ba किसके साथ आएगा यहाँ पे, BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और K किसकी फॉर्म में बाहर हो, KCl, 2 Cl इसके आगे 2 करोगे, इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी हमारी, चेक कर लो बच्चों को, प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये बच्चों ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हमारा। चलो आगे चलते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, बेरियम बेरियम ब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अच्छा इसमें एक चीज भी दे रखी है यहाँ पे, ये एक्वस है, एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है, ये एक्वस है और ये भी क्या है, ये सॉलिड है बच्चों, ये सॉलिड है। आगे चलते हैं यहाँ पे, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ये होता है बच्चों सॉलिड, इसको जैसे हिट करा यहाँ पे बना जिंक ऑक्साइड सॉलिड, जिंक ऑक्साइड सॉलिड है, प्लस साथ में बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो होता है गैस की फॉर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या होता है बच्चों,
गैस, हाइड्रोजन, साथ में क्या यहाँ पे क्लोरीन, ये भी क्या हुआ, गैस, क्लोरीन गैस, रिएक्शन होती है हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, गैस ही हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी क्या होगा, गैस। आगे चलते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है बच्चों एक्वस। रिएक्शन होगी यहाँ पे, बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बन जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर होगी, हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी क्या होगा, एक्वस। दिख रहा है प्रॉपर से, दिख रहा है बच्चों। कैसे करेंगे हम फटाफट से देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है बच्चों KBr होता है, रिएक्शन होगी बेरियम आयोडाइड के साथ BaI2, ऐसे कुछ। बेरियम जो होता है की वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की वैलेंसी 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, के क्या किस फॉर्म में बाहर होगा, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये हुआ Ki, क्यों, क्योंकि भाई पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है, आयोडीन की वैलेंसी 1, और बेरियम किसकी फॉर्म में बाहर होगा, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पे 2 है, इसके आगे 2 करोगे, 2 करा पोटेशियम कितना 2, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये वाली इक्वेशन, बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड की फॉर्म में। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 बच्चों, इसका नाम कैलामाइन भी होता है, इसका नाम कैलामाइन, ठीक है। रिएक्शन होगी बच्चों, क्या बनेगा पे, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक की फॉर्म में होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन पूरी बैलेंस है, जिंक 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे गैस की फॉर्म में हुआ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है H2 की फॉर्म में गैस, क्लोरीन Cl2, ये भी क्या हुआ, गैस, फॉर्म होगा HCl, यहाँ पे भी क्या हुआ, गैस। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इसको 2 से करो, पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। मैग्नीशियम Mg सॉलिड की फॉर्म में, रिएक्शन हुई HCl के साथ, ये हुआ बच्चों एक्वस, फॉर्म होता है MgCl2, ये भी एक्वस हुआ, और साथ में हाइड्रोजन गैस। समझ में, बट ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हो जाएगी, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है आपको इसमें, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा टॉपिक खत्म हुआ क्वेश्चंस का, ठीक है। आगे चलते देखो, आगे देखो बच्चों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कैपिटल X on heating in air becomes black in color। आगे बोल रहा है आपको, नेम द एलिमेंट X, और आपको पूछा यहाँ पे, एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, आपको ये भी बताना वो कंपाउंड कौन सा फॉर्म। देख रहे थे बराबर से, मेरे टाइम को वेस्ट कर हुए, जो कैसे करेंगे इसको, मुझे बताओ यहाँ पे ब्राउनी कलर एक्स को बोल रहा है, यहाँ पे इसको हीट करें तो बच्चों वो होता है बच्चों कॉपर, क्या होता है, कॉपर कौन सी फॉर्म में हो, सॉलिड। आपको बताना है ब्राउन था यहाँ पे, ब्राउन मेटल बिकम्स, जब इसको एयर में रखा तो ये ब्राउन हो गया, किसके साथ, जब O2 के साथ रिएक्ट करता तो यहाँ पे बनता कॉपर ऑक्साइड, ये बनता बच्चों, ये भी सॉलिड, इसका नाम होता है कॉपर ऑक्साइड, ऐसे कुछ यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक इन कलर, ये कौन से कलर का होता है बच्चों, ब्लैक कलर का होता है, तो ब्लैक कलर की बात करूं ये हो गया यहाँ पे, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाएगी बच्चों, आ रही बात समझ में। तो मुझे लगता नहीं फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चों, इस वाले टॉपिक में ऑक्सीडेशन, इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बच्चों, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को लगभग मेनली जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस, सारे तो नहीं बोलूंगा इसमें, जो डेफिनेशन उसको हटा दीजिए, बाकी जो उसके क्वेश्चन है यहाँ पे MCQ बोलो आप, चाहे इक्वेशन की फॉर्म में बोलो, वो सब डिस्कस कर लिया मैंने इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो बच्चों एक बार पहले अच्छे से देखिएगा, और फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, और इसके सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम बहुत जल्दी, जिसका नाम है एसिड बेस सॉल्ट, फिर आएगा मेटल नॉन मेटल, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, बहुत मजा आएगा बच्चों। ओके बाय बच्चों, ठीक है, नमस्कार।